नमस्कार दोस्तों, सी एस सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक नई सीरीज लेकर के आ रहा हूँ इसमें, और ये जो सीरीज होगी, सीरीज का नाम जो है मेरे इसका अगर नाम देखें आप तो इंडियन ज्योग्राफी थ्रू MCQs। मतलब ये है कि जो ज्योग्राफी है, मतलब ऐसे मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी का जो स्टैटिक्स पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, और बेसिक चीज़ें से शुरू कर रहा हूँ मैं इसको। और इसमें मैं ये चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडियन की ज्योग्राफी है। हालांकि PCS में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी PCS में 2016 में पूछा हुआ है, छत्तीसगढ़ PCS में, MP PCS में, बिहार PCS में पूछा हुआ है, राजस्थान में इनफैक्ट भी पूछा हुआ है। इवन की थोड़ा सा लॉजिकल लेंथ में लेकर के UPSC ने भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद इंडियन रिस्पेक्ट, मतलब कौन सा कथन है जो कि सही है भारत के संदर्भ में। तो उस चीज़ को हम देखते हुए आगे डिस्कस इसी में करेंगे, और इसमें ऑलमोस्ट आपको कम से कम मुझे लगता है कि 5 क्वेश्चंस जो कि कवर अप हो जाएंगे। और इसमें ज़्यादा लॉजिकल चीज़ तो नहीं है, ना ही फैक्चुअल है, और थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। मैं उसको एक सिस्टम बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, और हमें याद है कि यूपी PCS में एक सवाल पूछा हुआ था काफ़ी साल पहले कि ऐसी कौन सी कंट्री का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इंडिया से सबसे बड़ा लगता है, राइट। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आपको पता है कि इंडिया का कितना इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको 6-7 कंट्री का मिलता है। अगर काउंटिंग करें तो हम नॉर्थ वेस्ट से लेना शुरू करें तो उसमें आएगा आपका पंजाब, पाकिस्तान आएगा, अफगानिस्तान आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पे चाइना आएगा, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं नेपाल ले सकते हैं, और फोर्थ पे और फिर भूटान ले सकते हैं, म्यांमार ले सकते हैं, और बांग्लादेश ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि श्रीलंका का भी लग रहा हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वाटर बॉडी जो पार्क स्ट्रेट बोली जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार है, तो वो जो कि डिवाइड कर देते, तो डायरेक्ट उसकी बाउंड्री, हालांकि वो नेवर है, पड़ोसी है हमारा, बट वो नहीं कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर उसके साथ डायरेक्टली लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और दूसरी ये चीज़, अगर सबसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री इंटरनेशनल लेवल पे किस सी कंट्री से लगती है, तो आपके दिमाग में आएगा कि चाइना इतना बड़ा कंट्री है कि चाइना का लग सकता है, लेकिन ये गलत है। और ये हमारा बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान सा था और बाद में फिर बांग्लादेश 1971 में बना, इसको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका बर्थ प्लेस कहाँ से था, क्या रीजन था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ जो MCQ का मतलब यहाँ पे ये है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, ठीक है। हम इसको UPSC में मोस्टली MCQ बेस्ड पे ही होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देता, फिर उसके बाद पूछ देता कौन सा स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है। तो उसको हम हमेशा जो है कि बड़े एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलेंगे, और छोटे एग्जाम के भी जो कि एस्पेक्ट को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए SSC का कोई एग्जाम, तो रेलवे का होता है, या फिर टीचर का कोई एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया का साइज को अगर देखा जाए कि वर्ल्ड में कौन से, मतलब एरिया के हिसाब से, मतलब लैंड क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, और इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा स्थान आता है। अगर मैं इंडिया के स्टेट की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा स्टेट अगर आपका राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे करके आता है। तो वैसे हम इंडिया का देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कौन सा स्थान है। पहली बात तो मैं बता दूं कि इंडिया जो पड़ता है वो एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है, राइट। और एशिया महाद्वीप में सॉरी, एशिया महाद्वीप में, जो कि साउथ एशिया महाद्वीप में, साउथ एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और इसके 6-7 कंट्री नेबर हैं। तो जब वर्ल्ड लेवल पे हम देखते हैं तो इंडिया का 7th प्लेस आता है एरिया के हिसाब से, और जो पहले स्थान पे आता है वो आपका रसिया आता है, दूसरे पे आपका कनाडा आता है, ठीक है। और इंडिया का 7वां है, 6ठे स्थान पे आपका जो है कि ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं, इंडिया का आपका जो पड़ता है 7th प्लेस पड़ता है। यहाँ पे हमने लिख रखा है, यहाँ पे 7th प्लेस, ठीक है, 7th रैंक आता है बाई एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल,
क्षेत्र के हिसाब से जो है होता है वो जो कि 7th प्लेस पे। पहला हम देख सकते हैं यहाँ पे रसिया, सेकंड कनाडा है, तीसरा यूएसए है, चौथा जो कि चाइना है, पांचवा जो कि ब्राज़ील है और जो कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आप सोचें तो आपको कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया कंट्री। तो मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है या फिर कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है और एक जो है कि कॉन्टिनेंट भी है। कॉन्टिनेंट महाद्वीप है और देश भी है वो, यही एक जो कि ये कम्प्लीटली इसको जो कि यहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है। और डेजर्ट इसलिए पाया जाता है, उसका लोकेशन है। आप जब क्लाइमेटोलॉजी जो जलवायु विज्ञान को पढ़ेंगे भूगोल में तो उसमें आपको ये कवर मिलेगा। हालांकि हमारा यहाँ पे अभी वो टॉपिक नहीं है। इंडिया का जो 7th रैंक होता है। अगर हम इंडिया का ये देखें कि एक्सटेंशन कहाँ, एक्सटेंशन का मतलब ये हो गया कि उसकी इंडिया की लंबाई चौड़ाई, देशांतर और अक्षांश, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड की, तो वो हम ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जब हम अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो हम नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं। हालांकि उसको और मैपिंग में हम धीरे धीरे उसको कवर करेंगे। बस इतना ही जानिए कि जब हम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, नॉर्थ से साउथ से कैलकुलेशन करते हैं, उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और जब हम ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट बोलते हैं तो उसको देशांतर बोलते हैं और उसको लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। अगर इंडिया का देखें हम कि नॉर्थ में सबसे ज़्यादा और सबसे हाईएस्ट क्या है और इंडिया का साउदर्न पॉइंट क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो कि साउदर्न पॉइंट, अगर साउदर्न पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपका जो तमिलनाडु के पास में है या फिर जो कि आपका अंडमान निकोबार में। अगर मेन लैंड के बारे में पूछे कि इंडिया का साउदर्न मेन पॉइंट सबसे नीचे कौन सा है साउथ में इंडिया का, तो वो कन्याकुमारी पड़ती है और ये तमिलनाडु में पड़ता है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार के पास में पड़ती है। उस चीज़ को हम देख रहे हैं यहाँ पे कन्याकुमारी। लेकिन अगर बस इतना पूछे साउदर्न मोस्ट साउदर्न पार्ट मतलब ज़्यादा साउथ दक्षिणांत दक्षिणी बिंदु कौन सा है इंडिया का, तो वो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेटर निकोबार में पड़ता है। ग्रेटर निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड का एक ग्रुप है। जानते हैं कि आइलैंड एक ऐसा लैंड मास है जो सराउंडिंग वाटर से घिरा होता है, मतलब उसके चारों तरफ वाटर बॉडी होती है और किसी लैंड से कनेक्ट नहीं होता। तो उसी ग्रुप में से अंडमान निकोबार में से जो है कि आपका एक पड़ता है यहाँ पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो कि आपका ग्रेटर निकोबार में पड़ता है। अगर हम नॉर्थ पॉइंट की बात करें इंडिया का कि इंडिया का नॉर्थर्न पॉइंट क्या है, तो ये इंदिरा कोल। आप देखिएगा सिमिलरिटी होती है कि इंदिरा पॉइंट है और इंदिरा कोल है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा, इंदिरा कोल मतलब ये होगा कि आपका जो कश्मीर, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे हमारा वो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है। अगर हम इंडिया का अब देखें कि जो लॉन्जिट्यूडनल देशांतरी एक्सपेंशन उसका जो फैलाव है तो वो कौन सा, पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी में कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का कि जो देशांतर या लॉन्जिट्यूडनल बेसिस पे सबसे ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट पड़ता है। तो जब सब हम ईस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो इसमें अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और अगर हम वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं तो उसमें आप गुजरात कच्छ वाला जो एरिया देखेंगे, जो रन ऑफ कच्छ होता है तो वहाँ पे देखते हैं। और उसका नाम है आपका, अगर देख रहे हैं यहाँ पे जो वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात में है, गुहार मोती पड़ता है जो कि गुजरात में, वहाँ पे जो है कि ये चीज़ पाई जाती है। तो मतलब क्या, इंडिया का एक्सटेंशन ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ किस तरह का है, हम इस चीज़ को देखें। तो हमारा दो क्वेश्चन सॉल्व होता है इंडिया का कि इंडिया का एक्सटेंशन कितना है, कैसे है। हमने क्वेश्चन पे भी बताया है, हालांकि यहाँ पीपीटी तो नहीं बन पा रही, लेकिन हमने क्वेश्चन का आइडिया आपको दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसने ये भी विच और अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे पश्चिमी और जो है कि पूर्वी बॉर्डर पे टच करता है, तो वो रहा हमारा अरुणाचल और ये गुजरात रहा। अब हम अगर देखें कि डिग्री के हिसाब से, डिग्री का मतलब हो गया कि अब हम पूरा 360 डिग्री किसी चीज़ को लेकर के उसको कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से हम
कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया का जो कल्पना, हालांकि इतना बहुत फैक्चुअल चीज़ है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको सारी एनर्जी इसमें वेस्ट करनी चाहिए। आपको वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक को कवर करना चाहिए जो कि आप आसानी से उसको रिमाइंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बना सके, राइट। तो इसलिए हम इसको नहीं कहेंगे कि आप करिए, लेकिन हालांकि एक बार आप देख सकते हैं कि क्या है। अब देखिए, अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें कि नॉर्थ साउथ में क्या है, तो वो आपका 8.4 डिग्री जो कि आपका साउथ में पड़ता है, और जो है कि आपका 37.6 जो कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट है। हालांकि इंडिया का लोकेशन उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, बस उसका एक्सटेंशन देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि 48.5 डिग्री नॉर्थ और 8.4 डिग्री नॉर्थ और 37.6 डिग्री उत्तरी के बीच में ये पड़ता है, ठीक है। हम लैटिट्यूडनल देखें, लॉन्जिट्यूडनल अगर देखें, जैसे हमने गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात किया, तो ये है आपका 38.7 ईस्ट और 97.25 ईस्ट में के बीच में पड़ता है। देख लीजिए यहाँ पे ये 68 है, और ये ऑलमोस्ट आपको अगर कैलकुलेट करें तो ये 15 पड़ जाता है। तो ये हमने देखने की कोशिश की है कि हमारा लैटिट्यूडनल लैंगिट्यूडनल क्या है, हमारा जो कि एरिया के हिसाब से क्या है, कौन सा स्टेट नॉर्थ में या साउथ में पड़ता है। हम लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, इंटरनेशनल बाउंड्री आती है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 2 क्वेश्चन पे जो कि स्टार मार्क लगा रखा है। पहले देख लेते हैं कितने कंट्री है। 1 2 3, सॉरी हम थोड़ा सा ऐसे इसको क्लोज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपसे पूछा कितने इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता, तो 7 कंट्री होती है, ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ें, सबसे बड़ी जो बाउंड्री बनती है, यहाँ पे हमने स्टार मार्क लगा रखा था, तो बांग्लादेश के साथ बनता है, ये जो कि हमारी सबसे बड़ी बाउंड्री होती है। और अब हम आते हैं अफगानिस्तान पे, हमने ऐसा क्यों बॉर्डर मार्क लगाया है। और सच्चाई और ऑफिशियल, हम स्टैंड से कभी पीछे नहीं हटते हैं। जो ऑफिशियल स्टैंड है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा है, हमें मानते हैं, हम चाहते नहीं है, ये हमारा है। लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा ये है कि हमारा इंडिया का अफगानिस्तान से बॉर्डर नहीं टच करता रियल में, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल ये है कि हमारा टच करता है अफगानिस्तान से बॉर्डर। अगर आप कश्मीर में जाकर के बॉर्डर देखेंगे, जो POK है, POK पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, पाकिस्तान ने जो कश्मीर को ऑक्युपाई कर रखा है 1947 में, जो उन्होंने जब धोखे से घुस गए थे, फिर थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को एक्शन लेने में, तो वो सारी चीज़ें हिस्ट्री की है और उसमें IR का है। तो ये POK से अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, जो टच करता है। तो ये चीज़ें रही। हमारा पाकिस्तान है, चाइना, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, और जो कि म्यांमार को हम पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे, राइट। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा, और हम कल के जो टॉपिक में MCQs के लेकर के क्वेश्चन पूछेंगे करेंगे, उसमें हम देखेंगे जो टॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल टाइम जोन के बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी कंट्री में। तो ये चीज़ रही हमारी आज की, और आज के लिए बस मैं इतना ही, और आपके थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।